टेकुक फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपकी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। हम हमारी स्टोरी स्टार्टिंग में हमारे फीमेल लीड ते को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली तैयार हो रही होती, क्योंकि आज उसे लड़के देखने वाले आ रहे होते, लेकिन उसकी तैयार होने का बिल्कुल मन नहीं होता है और उसकी मॉम उसे ज़बरदस्ती से तैयार कर रही होती है। ते सोचती है कि मेरी मॉम ऐसे नहीं मानेंगी, मुझे यहाँ से भागना होगा। इसलिए ते अपने मॉम को कुछ काम करने के लिए बाहर भेज देती है और वो अपने बेस्टी के पास कॉल करती है। बोलते हैं कि तुम कार तैयार कर रखना, मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। ये सुनकर कि उसकी बेस्टी बोलती है कि तुम एक बार लड़के से मिल तो लो, अभी तो तुमने उस लड़की को देखा भी नहीं। तो बोलते हैं अगर मैंने उस लड़की से मिल लिया ना, अगर उस लड़की को उसने मुझे पसंद कर लिया ना, तो पक्का मेरी शादी उससे करा देंगे। तो ये सुनकर के वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भागो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिसके बाद जल्दी से ते अपने बेडशीट को और सब जो वहाँ पर और भी कपड़े होते हैं उन सबको इकट्ठा करती है और अपने बालकनी से कपड़े की रस्सी बना करके कूद जाती है। उसकी फ्रेंड जो कि बाहर कार लेकर खड़ी होती है और उसे लेकर के भाग जाती है। ये जब उसकी मॉम अंदर आकर देखती है तो वहाँ पर ते नहीं मिलती, तो वो इधर उधर ते को ढूंढने लगती है। और जब वो बाहर जाकर देखती है तो देखती है कि उसकी बेस्टी उसे लेकर जा रही है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और अपने हस्बैंड के पास आकर बोलती है कि आज तुम्हारी लाडली बेटी ने फिर से कांड कर दिया और वो यहाँ से फिर से भाग चुकी है। यह सुन करके उसके फादर हंसने लगते हैं, बोलते हैं जिन तुम क्या करने की कोशिश करती हो, तुम्हें भी पता है कि वो मतलब हमारी और ये तुम्हारी बात नहीं मानेगी। वो लव मैरिज करना चाहती है और तुम उसकी अरेंज मैरिज कराना चाहती हो। तो तुम सोच लो, हमारी भी लव मैरिज थी, हमने अपने फादर मदर से झगड़ा करके शादी की थी। आप देखो हम कितने खुश हैं, तो हम अपनी बेटी पर भी भरोसा कर सकते हैं कि वो अपने लिए अच्छा ही सुनेगी। तो बोलते हैं कि नहीं, मेरी बेटी नादान है, उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो ये सुनकर के बोलते हैं तो ठीक है, तुम्हारी बेटी नादान है, तुम उसके लिए लड़के देखते रहो और तुम्हारी बेटी भागती रहेगी। ये कितने बार हो गया, ये 50वीं बार है। तो ये सुनकर के वो बोलते हैं ये 50वीं बार है और वो 50वीं बार आज घर से भाग भी चुकी है, मैं क्या करूँ इस लड़की का। तो बोलते हैं कि तुम कुछ भी मत करो। ऐसा बोल करके वो अपनी वाइफी को कर लेते। तब तक वहाँ पर लड़के वाले भी ते को देखने आ गए होते हैं और वो बोलते हैं सॉरी बहन जी, मेरा बेटा अभी बाहर गया है, हम बाद में हम अपनी बेटी और बेटे का शादी की बातें कर लेते हैं। तब वो बोलते हैं कि लेकिन मेरी बेटी शादी के लिए नहीं तैयार है, इसलिए मैं इस रिश्ते के लिए ना बोलती हूँ। तो ये सुन करके वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं। ऐसा बोल करके वो लोग भी कुछ देर और बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। हम दूसरी तरफ ते का सीन देखते हैं, जब भाग रही होती है तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है और वो सूट बूट में होता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख करके ते बोलती है जिमिन तुमने क्या किया, तुमने उसे मार दिया। तो ये सुन करके जिमिन बोलती है नहीं ते, ये मेरी गलती नहीं थी, वो गधा मेरी कार के सामने आ गया। ऐसा बोल करके वो दोनों फ्रेंड्स नीचे उतरती हैं और आ जाकर देखती हैं तो देखती हैं कि एक हैंडसम सा लड़का, इसके सर से ब्लड निकल रहा है और रोड पे पड़ा हुआ है। तो ते उसे उठाती है और अपने फार्म हाउस लेकर आती है और उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर चेक करके बताते हैं ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस इनके सर पर थोड़ा सा चोट लगा है और आप इनका ध्यान रखिएगा। तो ये सुनकर के ते बोलती है ते जिमिन हम क्या करें, हमें तो अभी घर भी जाना होगा, क्योंकि माँ ने तो पक्का शादी तोड़ दी होगी, अब मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी ये सुनकर के बोलते हैं ठीक है, अभी हमें 1 घंटे तक कम से कम इसका वेट करना होगा, अगर इसे होश आ गया तो हम इसे छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये सुनकर के बोलते ठीक है। जिसके बाद 1 घंटे तक ते और जिमिन वहाँ पर वेट करने लगती हैं और 1 घंटे बाद उस लड़के को सच में होश आ जाता है और वो उठकर बोलता है मैं कहाँ पर हूँ। तो वो अपना सर चलाते हुए उठता है। तब ते बोलती है वो मुझे होश में आ गया। तो बोलते हैं हेलो तुम कैसे हो। तो ये सुन करके वो लड़का बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कौन हो। तो बोलते हैं कि मैं ते हूँ। तो बोलते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं कौन हूँ। तो बोलते हैं कि तुम कौन हो। तब उस लड़के को याद आता है उसका नाम जंगकुक और वो यहाँ पर क्या कर रहा था। सब कुछ याद आने के बाद वो बोलता है तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे इतना ज़्यादा मेरे सर में पेन क्यों हो रहा था। वो अपने सर को टच करके देखता है तो उसके सर पर पट्टी बनी हो रही है। तो बोलता है कि तुमने मेरा एक्सीडेंट किया तो मैं तुम पुलिस के पास कंप्लेंट करूँगा। ये सुन करके ते बोलती है प्लीज़ 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 ऐसा मैं ठीक है, अगर तुम मेरे घर पर छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। तो ते बोलती है ठीक है ऐसा मैं कर सकती हूँ। जिसके बाद ते जंगकुक को उसके घर छोड़ देती है, लेकिन जंगकुक को ते बहुत ज़्यादा पसंद आ गई होती है। लेकिन ते जो कि अपने घर जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से होती है जंगकुक की वजह से, क्योंकि जंगकुक ने उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया होता है और वो घर जाकर के अपने उतना सारा गुस्सा अपने मॉम डैड पर उतार रही होती है। उसके मॉम डैड बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। तो बोलते हैं मॉम डैड
मुझे एक गधा मिल गया था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया है। तो ये सुन करके बोलते हैं तो तुम्हें भी उसे बुली कर देना चाहिए था। तो बोलते हैं मैं उसे कैसे बुली करती, और उसके बाद वो सारा सीन सुना देती है, जिसकी वजह से उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। बोलते हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ था? तो बोलते हैं हाँ, उससे पहले मेरे साथ ऐसा एक्टिंग किया जैसे उसकी याददाश्त ताज़ा हो। उसके बाद फिर एक्टिंग कर रहा था कि मैंने उसका एक्सीडेंट किया है। फिर उसने मुझे अपने घर छोड़ने के लिए बोला। जब उसे उसके घर छोड़ने जा रहे थे तो मुझे इतने सारे क्वेश्चन पूछे कि मेरा दिमाग खा लिया। तो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, और वो कैसे होता है, ऐसा सुन करके मेरा दिमाग सर दर्द करा। प्लीज़ मम्मा मेरा सर दबा दो ना। तो ये सुन करके उसकी मम बोलती हैं कि नहीं, मैं तो नहीं दबाने वाली, तुम मेरी बात मानती हो? मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा था, लेकिन तुम तो उस शादी से भाग गई। शादी करना नहीं था, बस तुम्हें उस लड़के को देखना था, लेकिन तुम उससे भाग गई। तो बोलते हैं कि क्या हुआ मॉम, मैं भाग तो गई थी ना, और वैसे भी मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आता, इसलिए मैं भाग गई थी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। अरे बेटी, तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, लेकिन कभी मेरे हमारे इज्जत पे कोई आँच आने मत देना। तो बोलते हैं कि हाँ मम्मा मुझे पता है, ऐसा बोलती है। तो वो बोलते हैं ठीक है चलो मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। जिसके बाद जिन ते का सर दबाने लगती है। तभी जिन बोलती है कि वैसे ते तुम्हारे अंकल आंटी इस शहर में आ चुके हैं। तो बोलते हैं क्या सच में? तो बोलते हैं हाँ, और वैसे भी उनका बेटा भी आ चुका होगा, जंगकुक। तो बोलते हैं जंगकुक? तो बोलते हैं हाँ। तब जंगकुक का नाम सुन करके ते को उस जंगकुक की याद आती है। तो बोलते हैं कि वो कैसा दिखता होगा मॉम? तो बोलते हैं कि जब वो छोटा था तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, तो शायद वो हैंडसम होगा। तो बोलते हैं हाँ हो सकता है। जिसके बाद ते बोलती है माँ मुझे सोना है, क्योंकि मेरे सर में कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा था। बोलते हैं ठीक है जाओ। जिसके बाद ते वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाकर के ते जंगकुक के बारे में सोच रही होती है। वो जंगकुक के बारे में सोचते सोचते सो जाती है, और दूसरी तरफ उन जंगकुक का सीन देखते हैं। जंगकुक जो कि अपनी मॉम के पास बैठ करके उनसे माफ़ी मांग रहा था कि वो टाइम पर नहीं पहुँच सका। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे तो पता ही था तुम टाइम पर नहीं पहुँचोगे। तो बोलते हैं कि वैसे भी कौन सी बड़ी बात थी, आप लड़की देखने गई थी ना, तो कैसी लड़की आप लड़की? तो बोलते हैं कि लड़की बहुत बेकार थी। उसने पहले हमारे साथ अजीब गरीब सा डांस किया। उसके मदर ने जब उसे डांस करने के लिए बोला तो उसने एक अजीब गरीब सा डांस किया। उसके बाद उसे गाने गाने के लिए उन्होंने बोला तो उसके फटे सुने आवाज़ को सुन करके तुम्हारे कानों में दर्द होने लगा। ये सब कुछ सुन करके जंगकुक के फादर जेहोब जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम क्या बात कर रही हो,